दोस्तों आज अपन बात कर रहे हैं राजस्थान के प्राचीन ऐतिहासिक स्थान एवं भौगोलिक प्रदेशों की वर्तमान स्थिति और उनका क्या प्रदेश, किस प्रदेश का नाम क्या है, उसको अपन देखने वाले हैं। एक ही वीडियो में अपन सारे 20 से 25 जो अपने हैं उन सबको देखेंगे। तो सबसे पहले अपने पास है इंपॉर्टेंस के हिसाब से अपन ने इसको सेट किया है वागड़। वागड़ किस क्षेत्र को कहा जाता है दोस्तों? वागड़ कहा जाता है उदयपुर, चित्तौड़, इस प्रदेश में उदयपुर और चित्तौड़गढ़ क्षेत्र में दोस्तों एक बोली बोली जाती है जिसका नाम है, क्षेत्र को जहां वागड़ी बोली बोली जाती है। वागड़ी बोली बोली जाती है उसको दोस्तों क्या कहते हैं अपन? वांगड़ क्षेत्र कहते हैं दोस्तों। इसी से जुड़ा हुआ है बांगड़। वो तो क्या है? वांगड़, और ये है बांगड़। बांगड़ क्या होता है दोस्तों? बांगर भूमि ऐसी भूमि होती है जो नदी के क्षेत्र से दूर रह जाती है और जहां नदी का पानी नहीं पहुंच पाता। जब नदी का पानी और उसका तलछट वहां जमा होने वाला नहीं पहुंच पाता तो वो दूर रह जाती है और उसमें उपजाऊपन कम हो जाता है। हमारे अरावली क्षेत्र राजस्थान के लगभग बीच में से है। इसके एक साइड में क्या है दोस्तों? मरुस्थलीय भूमि है और इधर है राजस्थान अरावली क्षेत्र। अरावली के पश्चिम में उसके समानांतर कौन सी नदी बहती थी? सरस्वती। तो उस सरस्वती नदी के बहने के कारण वो प्राचीन काल में बहती थी और उसके पानी तलछट दूर होता चला गया, दूर होता चला गया और उसमें उपजाऊपन बीच वाले क्षेत्र तक ही सीमित रह गया और वो दूर चला गया। धीरे धीरे वो क्षेत्र सरस्वती लुप्त हो गई, भूमिगत नदी बन गई और ये पूरा क्षेत्र क्या बन गया? बांगड़ क्षेत्र। लेकिन बांगड़ क्षेत्र जो हमारे अरावली के समानांतर है, पाली से शुरू होगा, उसके ऊपर नागौर आएगा, सीकर और झुंझुनू तक जाएगा। तो इस क्षेत्र को ध्यान रखना है आपको। राजस्थान में अरावली के पश्चिम में, अरावली के पश्चिम में समानांतर पाली, नागौर, सीकर व झुंझुनू का नदी का कौन सा क्षेत्र है? पाली, नागौर, सीकर और झुंझुनू, जहां नदी का पानी बहाव नहीं है, उसको दोस्तों क्या बोलते हैं? बांगड़ बोलते हैं। अब इसके बाद अपन देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट, मरु और मेरु में क्या अंतर है दोस्तों? इस तरह के प्रश्न आपके हर एग्जाम में आने को देखने को मिलते हैं, आपको पता होना चाहिए। राजस्थान में पश्चिमी शुष्क प्रदेश है, उसको क्या बोलते हैं? शुष्क प्रदेश है, उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? मरु प्रदेश। ठीक है। अब अपन बात कर रहे हैं मेरु। मेरु का मतलब क्या होता है? रीढ़ की हड्डी होती है दोस्तों। तो मेरु के लिए क्या होगा दोस्तों? मेरु है अरावली, राजस्थान के लगभग बीच में है दोस्तों अरावली। जो अब इसको अपन भौगोलिक रूप में देखेंगे तो उसी रूप से परिभाषित करेंगे। जो गोंडवाना का भाग है, गोंडवाना लैंड का भाग है,
विश्व की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है, प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला। माल और मालव, ये दोनों आपको हो गया। मरु तो राजस्थान पश्चिमी शुष्क प्रदेश हो गया, मेरू अरावली जो गोंडवाना लैंड का भाग है, और विश्व की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है वो राजस्थान के बीच में होने के कारण उसको मेरू प्रदेश कहा जाता है। ये प्रदेश की बात कर रहे हैं दोस्तों। माल प्रदेश और मालव प्रदेश दोनों को देखते हैं दोस्तों। जो माल प्रदेश है दोस्तों वो हाड़ौती पठार वाला क्षेत्र है दोस्तों, हाड़ौती पठार वाला क्षेत्र है। और इसमें कौन कौन से जिले आते हैं? बारा, झालावाड़, इसके अलावा अपना कोटा व बूंदी, ये चारों जिले इसमें आते हैं दोस्तों। और इसका बेसाल्ट लावे द्वारा निर्माण हुआ है। क्या दोस्तों? बेसाल्ट लावे द्वारा इसका निर्माण हुआ है दोस्तों। अब इसके बाद मालव प्रदेश क्या है? मालव प्रदेश दोस्तों प्रतापगढ़ और झालावाड़ के बीच का भाग है। प्रतापगढ़ और झालावाड़ के बीच का भाग है दोस्तों। और यहां मालवी गाय के लिए भी यह क्षेत्र, मालवी गाय के लिए भी यह क्षेत्र प्रसिद्ध है। यह क्षेत्र प्रसिद्ध है, मालवी गाय के लिए भी यह क्षेत्र प्रसिद्ध है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या है दोस्तों? भोराट और भूमट। भोराट प्रदेश दोस्तों उदयपुर की गोगुंदा पहाड़ी से लेकर राजसमंद की कुंभलगढ़ पहाड़ी के बीच वाला भाग जो ऊंचा उठा हुआ है, उच्चतम पठार भी है। उस पठार की ऊंचाई 1225 मीटर है दोस्तों। ये ऊंचाई भी कई बार एग्जाम में पूछ ली जाती है, 1225 मीटर है। भूमट है जो दोस्तों कहां है? उदयपुर और डूंगरपुर के बीच का पहाड़ी भाग है दोस्तों। उदयपुर और डूंगरपुर के बीच पहाड़ी भाग है दोस्तों भूमट। भोराट, गोगुंदा और कुंभलगढ़ के बीच का पठारी भाग जो 1225 मीटर ऊंचा है वो तो क्या है? भोराट। और उदयपुर और डूंगरपुर के बीच की पहाड़ी स्थल है उसको क्या कहते हैं दोस्तों? भूमट। अब नेक्स्ट आपके सामने क्या है दोस्तों? मेवल और मेवात। मेवल क्या है और मेवात क्या है? मेवल क्षेत्र है दोस्तों डूंगरपुर और बांसवाड़ा के बीच का भाग। अपन ये भौगोलिक प्रदेश के बारे में बात कर रहे हैं तो उस क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति को अपन डूंगरपुर और बांसवाड़ा के बीच की भौगोलिक स्थिति को क्या कहते हैं? मेवल। और मेवात अपने अलवर, भरतपुर के क्षेत्र को मेवात कहा जाता है दोस्तों। और ये मेवात प्राचीन काल में मत्स्य जो जनपद था उस क्षेत्र वाला भाग है, उसकी राजधानी विराटनगर थी दोस्तों। अब अपन देखते हैं शेखावाटी और तोरावाटी। शेखावाटी वाला भाग शेखावतों के कारण, किनके कारण? शेखावतों के कारण। शेखावतों के वंश के कारण या शेखावत वंश के कारण सीकर, चूरू, झुंझुनू का भाग, झुंझुनू का भाग क्या कहलाता है दोस्तों? शेखावाटी कहलाता है। अब अपन बात करें तोरावाटी का। तोरावाटी तंवर वंश के कारण कांतली नदी के
नदी के बहाव वाला क्षेत्र, बहाव वाला तंवर वंश का शासन था यहां पर, इसको अपन अलग ही लिख देते हैं। और कांतली नदी के बहाव वाला सीकर और झुंझुनू का भाग, सीकर व झुंझुनू का भाग, ठीक है दोस्तों। ये क्या था, सीकर व झुंझुनू का भाग, ये क्या था, तोरावटी। शेखावाटी क्या था, शेखावतों के वंश के कारण सीकर चूरू झुंझुनू का भाग शेखावाटी कहलाया। तोरावाटी क्या था, तंवर वंश का शासन था, इसलिए तोरावाटी शब्द आया। फिर कांतली नदी के बहाव वाला क्षेत्र है ये चीज आपको याद रखना है, ये दो फैक्ट आपको याद कर रखने हैं। अब इसके बाद थली और तल्ली प्लाया, इन दोनों में अंतर अपन को देखना है। थली क्या होती है दोस्तों, थली बीकानेर और चूरू वाला भाग है, वो क्या है, अपने आसपास के क्षेत्रों से ऊपर उठा हुआ है। उसमें क्या है, मरुस्थलीय क्षेत्र होने के कारण उसमें ऊंचा उठा हुआ है, तो उसकी स्थिति के कारण बाहर से जो नदियां आ रही हैं, उस क्षेत्र में नदियां आ रही हैं, वो नदी अपने उसके साइड से निकल रही है, क्योंकि वो ऊंचा उठा हुआ है। तो ऊंचा व उठी हुई स्थिति को क्या बोलते हैं दोस्तों, थली बोलते हैं। तो अपन इसको लिखेंगे बीकानेर व चूरू का, बीकानेर व चूरू का बिना नदी वाला आसपास के क्षेत्र से उठा हुआ भाग, क्षेत्र से ऊपर उठा हुआ भाग, ऊपर उठा हुआ भाग, ऊपर उठा हुआ भाग क्या कहलाता है, थली। और तल्ली, तल्ली दोस्तों इसका मैं आपको एक नक्शा बना देता हूं, ग्राफ द्वारा बता देता हूं। ये ऊपर वाला भाग तो क्या कहलाएगा, थली, ये तो कहलाएगा थली। और ये दोनों के बीच का भाग है दोस्तों, जहां पानी भर जाएगा, इसको कहते हैं तली। क्या कहेंगे, तल्ली या प्लाया। तो इसको दोस्तों लिखेंगे बालूका स्तूपों के मध्य निम्न भाग, क्या कहलाएगा, जहां पानी भरता है, जहां वर्षा काल में पानी भरता है। हल्की सी बारिश होगी ना तो भी दोनों क्षेत्रों से, दोनों बालकों स्तूपों से पानी नीचे आकर उसमें तली में थोड़ा सा पानी इकट्ठा हो जाता है, उसको तल्ली या प्लाया कहते हैं। और ये क्षेत्र कहां पाया जाता है, आपको ये भी याद होना चाहिए, जैसलमेर में। ठीक है दोस्तों, वो बीकानेर और चूरू में और ये जैसलमेर में। अब अपन बात करते हैं राठी क्षेत्र। राठी प्रदेश क्या है दोस्तों, 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला भाग, 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला भाग क्या है दोस्तों, राठी। और राठी गाय की नस्ल के लिए भी यह भाग प्रसिद्ध है। और राठी गाय की नस्ल भी यहां पाई जाती है। और सबसे बड़ी बात कि ये कौन कौन सा क्षेत्र है इसमें, तो इसमें दोस्तों जैसलमेर, बीकानेर व बाड़मेर का भाग, ये क्या है, राठी प्रदेश। अब अपन बात करेंगे दोस्तों नेक्स्ट काय की, राठ प्रदेश की।
ये कहां है? जयपुर की कोटपुतली तहसील, कोटपुतली तहसील प्लस अलवर की बहरोड तहसील। जयपुर की कोटपुतली तहसील और अलवर की बहरोड तहसील वाला भाग है दोस्तों। और दूसरी चीज कि यह है अहीर वंश, अहीर या यादव वंश का भाग है। मतलब यहां पर कौन से वंश प्रसिद्ध थे? अहीर और यादव वंश प्रसिद्ध थे दोस्तों। अब इसके बाद नेक्स्ट अपन देखते हैं कि मत्स्य और मत्स्य संघ दोनों में क्या है। मत्स्य क्या है? मत्स्य अलवर भरतपुर का भाग है दोस्तों, अलवर और भरतपुर का भाग है। इसको अपन क्या कहते हैं दोस्तों? मत्स्य। और ये प्राचीन काल में मत्स्य जनपद था दोस्तों, प्राचीन काल में मत्स्य जनपद। जिसकी राजधानी विराटनगर, जिसकी राजधानी विराटनगर थी। ठीक है दोस्तों। और मत्स्य संघ क्या है दोस्तों? मत्स्य संघ 18 मार्च 1948 को अलवर, भरतपुर, करौली व धौलपुर का एकीकरण कर मत्स्य संघ बनाया था, मत्स्य संघ बना था। ठीक है दोस्तों, आपको दोनों में फर्क आ गया कि उसमें अलवर भरतपुर का भाग है, इसमें करौली धौलपुर दोनों का भाग आता है। और ये 18 मार्च 1948 को क्या हुआ था? दोनों को बनाया गया था। अब अपन देखते हैं दोस्तों ब्रज क्षेत्र। ये है ब्रज क्षेत्र और ये नीचे वाला क्या है? ब्रिज क्षेत्र। दोनों में अंतर है दोस्तों। तो ब्रज क्षेत्र किसे कहते हैं दोस्तों? ब्रज क्षेत्र दोस्तों झालावाड़ के झालरा पाटन को, और ब्रिज क्षेत्र अपने भरतपुर का भाग जो यूपी से लगा है, यूपी से लगा है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद अपन देखते हैं मारवाड़, मेवाड़ और मेरवाड़ा। जो मारवाड़ है दोस्तों राजस्थान का पश्चिमी भाग है। कहां है? राजस्थान का पश्चिमी भाग क्या कहलाता है? मारवाड़। ठीक है। नागौर के पूरा जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, ये वाला भाग क्या कहलाता है? मारवाड़। और जो मेवाड़ है ये दोस्तों उदयपुर, राजसमंद, उदयपुर राजसमंद का भाग है दोस्तों। जो मेरवाड़ा है दोस्तों राजसमंद का भाग, भीलवाड़ा का दक्षिणी भाग, दक्षिणी भाग प्लस चित्तौड़गढ़,
ये सब क्या है, मेवाड़। और मेरवाड़ा की बात करें दोस्तों, तो मेरवाड़ा अजमेर व राजसमंद का उत्तरी भाग, अजमेर व राजसमंद का उत्तरी भाग क्या कहलाता है दोस्तों, मेरवाड़ा। और ये मेरवाड़ा यहां पर एक समुदाय विशेष का नाम भी है, इसलिए वहां पाया जाता है, इसलिए मेरवाड़ा नाम पड़ा। अब इसके बाद दोस्तों अपन बात करते हैं योद्धेय क्षेत्र। योद्धेय क्षेत्र कहां है दोस्तों, गंगानगर और हनुमानगढ़, गंगानगर व हनुमानगढ़ का प्राचीन नाम, इस क्षेत्र का प्राचीन नाम क्या था, योद्धेय। अब भी क्या है उनका, गंगानगर और हनुमानगढ़। जांगल प्रदेश, जांगल प्रदेश दोस्तों बीकानेर प्लस जोधपुर का उत्तरी भाग, बीकानेर प्लस जोधपुर का उत्तरी भाग जांगल प्रदेश कहलाता है दोस्तों। अहीर छत्रपुर, अहीर छत्रपुर इसकी राजधानी थी। तो किसकी, जांगल प्रदेश की राजधानी थी, जांगल प्रदेश की राजधानी। अहीर छत्रपुर जांगल प्रदेश की राजधानी थी। और ये जांगल प्रदेश बीकानेर और जोधपुर का उत्तरी भाग कहलाता है दोस्तों, और अहीर छत्रपुर उसकी राजधानी थी। सपाद लक्ष्य, सपाद लक्ष्य दोस्तों अजमेर वाले क्षेत्र को, क्षेत्र को कहा जाता है। इसमें चौहानों का शासन था। ठीक है दोस्तों। इसके बाद ढूंढाड़ क्षेत्र, ढूंढाड़ में क्या क्या आता है दोस्तों, ढूंढाड़ में अपना जयपुर, जयपुर के अलावा दौसा, दौसा के अलावा टोंक, टोंक का भाग, और जो ढूंढ नदी का भाग है, कौन सी नदी का, ढूंढ नदी का भाग होने के कारण और यहां पर जो बोली बोली जाती है उसको भी ढूंढाड़ी बोलते हैं दोस्तों। यहां की बोली, बोली को क्या कहते हैं, ढूंढाड़ी। तो ये महत्वपूर्ण चीजें थी, आपको याद रखनी है। इसके अलावा कुरु प्रदेश देखते हैं दोस्तों। कुरु प्रदेश क्या था, अलवर का उत्तरी भाग, अलवर का उत्तरी भाग कुरु प्रदेश था दोस्तों। और इसकी राजधानी क्या थी, इंद्रप्रस्थ। सूरसेन, सूरसेन कौन सा क्षेत्र था दोस्तों, भरतपुर, इसको भौगोलिक क्षेत्र को कहते हैं भरतपुर, करौली व धौलपुर। आपको जिले याद रखने हैं इससे कि भाई धौलपुर वाले भाग को, और उस वक्त इसकी राजधानी क्या थी दोस्तों, मथुरा थी। राजधानी मथुरा थी। किसकी राजधानी मथुरा थी, सूरसेन जनपद की। अब डांग प्रदेश और बीहड़ के देखते हैं। ये धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर वाले क्षेत्र में चंबल के बीहड़, चंबल में सबसे ज्यादा चंबल नदी द्वारा अवनाली का अपर्दन द्वारा,
अवनालिका अपर्दन द्वारा। इसका निर्माण होता है काय का? बीहड़ का। अवनालिका अपर्दन के लिए सबसे ज्यादा फेमस हमारे देश में, पूरे देश भर में जो नदी है उसका नाम है चंबल, और धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर वाले क्षेत्र को कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको सीधा सीधा याद रखना है कि डांग प्रदेश और भीड़ प्रदेश धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर वाले को रखते हैं, और चंबल नदी द्वारा, अवनालिका अपर्दन द्वारा इसका निर्माण, बीहड़ का निर्माण होता है दोस्तों। अब इसके बाद हया है प्रदेश देखते हैं दोस्तों। ये क्या है? कोटा, बूंदी, कोटा और बूंदी वाले क्षेत्र को हया है प्रदेश कहते हैं। यहां चौहान वंश का शासन रहा। ठीक है दोस्तों, चौहान वंश का शासन रहा, हाड़ा वाले चौहान है उनका शासन रहा। सिवी जनपद, प्राचीन ऐतिहासिक काल में उदयपुर और चित्तौड़ को क्या कहते थे दोस्तों? सिवी जनपद। उसकी राजधानी क्या थी? मध्यमिका या मध्यमिका। वर्तमान में इसका नाम क्या है? नगरी। वर्तमान नाम क्या है? नगरी। किसका? राजधानी का। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अपन देखते हैं चंद्रावती। सिरोही का प्राचीन नाम था दोस्तों। सिरोही का प्राचीन नाम क्या था? सिरोही का प्राचीन नाम, भूकंपरोधी इमारतों के अवशेष पाए गए हैं यहां पे। कहां पर? सिरोही में। चंद्रावती जो थी वहां पर। ठीक है दोस्तों, भूकंपरोधी, सोचो प्राचीन काल में हमारे इंडिया में भूकंपरोधी इमारतें प्राचीन काल में निर्माण किया करते थे। कितना एडवांस्ड थे हमारे लोग। जाबालीपुर जालोर का प्राचीन नाम था दोस्तों, और जाबाली ऋषि के नाम पर इसका नाम जालोर पड़ा। दूसरा, जाल वृक्ष के कारण भी, जाल वृक्ष के कारण जालोर बोला गया। जाल वृक्ष के कारण जालोर नाम पड़ा। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है गाइस। अब मांड प्रदेश देखते हैं दोस्तों। मांड प्रदेश किसे कहते हैं? जैसलमेर को, जैसलमेर के बाग को, और मांड गायकी के लिए यह बाग प्रसिद्ध है। दूसरी चीज की यहां पर अल्लाह जिलाबाई मांड गायकी के लिए जानी जाती है दोस्तों। और लास्ट आपका ये है वल्ल क्षेत्र। जो मांड क्षेत्र है उसके चारों ओर का क्षेत्र है जैसलमेर में, उसको दोस्तों क्या कहते हैं? वल्ल क्षेत्र। अब नेक्स्ट वीडियो हमारे इसी का पार्ट देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। हमारे चैनल पे अगर आप नए हो तो इसको सब्सक्राइब करो। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। बहुत उत्साह और एनर्जी के साथ में आप अध्ययन करो। हम आपके साथ उतनी ही एनर्जी के साथ हम आपके लिए बेस्ट कंटेंट लाने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।